जरा सोचिए, ब्रह्मांड की देवी और उन्हें श्राप मिल जाए एक साधारण मछुआरिन बनने का। ये भगवान शिव और देवी पार्वती की एक ऐसी कहानी है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। एक कहानी जो प्रेम, क्रोध और फिर पछतावे की भावनाओं से भरी हुई है। देखिए, पौराणिक कथाओं में ना शब्दों की ताकत कमाल की होती है। एक शब्द से दुनिया बन सकती है, बिगड़ सकती है, पूरी की पूरी हकीकत बदल सकती है। बस एक शब्द, जैसे कि तथास्तु, यानी जैसा चाहा वैसा ही हो। शब्द जहां एक तरफ वरदान दे सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ वो श्राप भी बन सकते हैं। और हमारी कहानी का जो मेन कॉन्फ्लिक्ट है ना, वो बस एक पल के गुस्से से ही शुरू होता है। यही सवाल सबसे पहले मन में आता है ना? सुनने में यकीन नहीं होता। तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें कहानी के बिल्कुल शुरुआत में चलना होगा, जहां एक छोटी सी गलती ने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो ये कहानी किसी लड़ाई या गुस्से से नहीं, बल्कि एक बहुत ही पवित्र उपदेश से शुरू होती है। जगह थी कैलाश पर्वत, और महादेव देवी पार्वती को इस सृष्टि का सबसे गहरा, सबसे जरूरी ज्ञान दे रहे थे। ये कोई मामूली ज्ञान नहीं था, ये थी ब्रह्म विद्या, मतलब वो अल्टीमेट नॉलेज जिससे जीवन और मृत्यु का पूरा रहस्य समझा जा सकता था। महादेव बहुत ही गंभीरता से ये पवित्र ज्ञान पार्वती को समझा रहे थे। लेकिन इसी गहरी चर्चा के बीच देवी पार्वती से एक चूक हो गई। शायद थकान की वजह से उनकी एकाग्रता भंग हुई और उनकी आंख लग गई। बस यही वो एक पल था जिसने पूरी कहानी का रुख मोड़ दिया। अब देखिए, शिव का गुस्सा सिर्फ पार्वती के सो जाने पर नहीं था। असली वजह थी उस पवित्र ज्ञान का अनादर। उन्होंने इसे एकाग्रता की एक बहुत बड़ी कमी के तौर पर देखा, और ये बात वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। और उस एक पल के गुस्से का नतीजा बहुत बहुत बड़ा था। शिव के मुंह से जो शब्द निकले, उन्होंने पार्वती का भाग्य उसी क्षण बदल दिया। और दिलचस्प बात यह है कि श्राप सीधा सीधा पार्वती की भूल से ही जुड़ा था। उन्हें फोकस यानी ध्यान का पाठ सिखाने के लिए ही ये श्राप दिया गया था, ताकि उनकी पूरी जिंदगी सिर्फ एक ही लक्ष्य पर, एक ही जगह केंद्रित हो जाए। और ये बदलाव देखिए कितना नाटकीय था। ब्रह्मांड की देवी, कैलाश की रानी, अब मछुआरों के एक छोटे से गांव में मत्स्य नाम की एक साधारण लड़की बन चुकी थी। उनका पिछला दिव्य जीवन जैसे पूरी तरह से मिट गया था। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। जैसे ही पार्वती कैलाश से गई, महादेव का गुस्सा भी ठंडा पड़ गया और उसकी जगह ले ली एक गहरे दुख और पछतावे ने। तो अब दो दुनियाएं एक साथ चल रही थीं। एक तरफ पृथ्वी पर पार्वती एक नया जीवन जी रही थीं, अपने काम पर पूरी तरह से फोकस्ड, और दूसरी तरफ कैलाश पर शिव अपनी प्रियतमा के बिना अकेले दुख में डूबे हुए थे। महादेव ये जानते थे कि उनके कहे हुए शब्द वापस नहीं हो सकते। श्राप को तोड़ने का अब एक ही रास्ता था, अपनी गलती सुधारना, और इसलिए उन्होंने पार्वती को फिर से पाने का संकल्प लिया। और यहीं से कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ शुरू होता है, जहां दोनों देवता अपने इंसान के रूप में एक बार फिर मिलते हैं। तो शिव पृथ्वी पर पहुंचे और उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने अपनी वीरता से गांव वालों का दिल जीता, और जब इनाम मांगने की बारी आई तो उन्होंने कोई धन दौलत नहीं, बल्कि उसी मत्स्य का हाथ मांगा जिसे उन्होंने अपने क्रोध में खो दिया था। और जैसे ही दोनों का विवाह हुआ, वो श्राप का चक्र टूट गया। पार्वती अपने असली दिव्य स्वरूप में वापस आ गईं और दोनों एक साथ कैलाश लौट गए। तो इस पूरी कहानी का मतलब क्या है? ये सिर्फ एक दिव्य कथा नहीं है। इसमें एकाग्रता यानी फोकस की ताकत के बारे में एक बहुत गहरा सबक छिपा है। तो इस कहानी से सीखने वाली बातें क्या हैं? पहली बात, ज्ञान हमेशा सम्मान मांगता है। दूसरी, ध्यान भटकने का एक छोटा सा पल भी बहुत भारी पड़ सकता है। और सबसे जरूरी, किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए अटूट एकाग्रता ही असली चाबी है। और देखिए, हम फिर से वहीं आ गए जहां से हमने शुरू किया था। ये कहानी तथास्तु शब्द को एक नया और गहरा मतलब देती है। ये हमें याद दिलाती है कि हमारे शब्दों में, हमारे इरादों में हकीकत को बदलने की कितनी बड़ी ताकत होती है। और आखिर में ये कहानी हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है। अगर एक पल के लिए ध्यान भटकने से ब्रह्मांड की देवी का भाग्य बदल सकता है, तो जरा सोचिए, हमारे अपने रोजमर्रा के जीवन में हमारे ध्यान और इरादों में कितनी शक्ति होगी।